हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सना रईस फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक हो। अलहम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं लेके बैठ गई हूँ बच्चों की ईदी। तो ये दो बच्चों की ईदी है, इनाया और समद की। अयान की ईदी अयान के पास ही है, तो मैं इनके पैसे गिन करके रख दूँगी। तो देख बच्चों को कितने पैसे मिले हैं। तो उसके बाद में ये सब बच्चे गए हैं बाहर अभी तिवासी इधर घूमने के लिए। तो मैं बच्चों की ईदी गिनने के बाद में फिर मैं करूँगी घर की सफाई, क्योंकि घर काफ़ी गंदा हो रहा था और बारिश हुई थी उसकी वजह से कीचड़ के पहले इतने आने थे कि मैंने 2 बार सुबह से सफाई कर दी थी। अब मैं तीसरी बार करने जा रही हूँ। तो मैंने पहले अच्छे से झाड़ू दी, उसके बाद में फिर मैंने इसका फर्श का क्लीनर जाता है डालने का जेल में, वो डाल करके फिर मैंने वाइफर से अच्छे से साफ़ किया बिल्कुल। तो जगह जगह गला मेरा ख़राब हो रहा है, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर करना। मुझे नज़ला खांसी बहुत हो रहा है, मेरा गला जाम सा रहा कुछ। ये आजकल वेदर ऐसा चल रहा है कि पता ही नहीं चल रहा, कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंड सी लग रही है, कभी अजीब अजीब सा होता है। और मुझे तो इसकी वजह से ना तबीयत सी ख़राब हो रही है, मेरी भी और इसके पापा की भी। नज़ला भी हो रहा है, खांसी भी हो रही है। तो फ़िलहाल मैं कर रही हूँ अभी सफाई। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में। और प्लीज़ गाइज़ मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे अच्छे व्लॉग दिया करूँगी, कंटेंट दिया करूँगी। अभी फ़िलहाल तो देखो रमज़ान था, इसकी वजह से ज़्यादा कुछ फिर भी माशाल्लाह रमज़ान में इतना सब कुछ करा है। तो थोड़ा अभी मैंने 1 आध दिन का ब्रेक सा लिया। तो मतलब व्लॉग तो बना रही हूँ मगर थोड़ा लेट डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद को भी ठंड तबीयत से सही नहीं लग रही बिल्कुल भी। तो आप देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। और पता है मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ रात के 3:30 बजे। बच्चे वगैरह सब सो रहे हैं आराम से। तो फ्रेंड बेडशीट वगैरह मैंने सब बिछा दी है। जो मैंने बेड पे कप वगैरह रखे थे तो मैं उठा के रखने जा रही हूँ किचन के अंदर। और उसके बाद मैं देखती हूँ क्या हूँ कि जो अयान के इसके पापा ने वो चला के दी थी, देखो उसने तोड़ दी है। ऐसे करता है, उसमें माशाल्लाह इतनी सारी घड़ी हैं, लेकिन वो ऐसे ही करता, तोड़ देता है। लाने का शौक़ है उसे, मगर उसे संभालनी नहीं आती कोई भी चीज़ बिल्कुल भी। उसे जूतों का और घड़ियों का इतना शौक़ है। जूते भी माशाल्लाह वो साल में 3-4 बार लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये ट्यूबलाइट अपनी जो उसकी जगह होती है वो क्लिप से थे वहाँ से हट गई थी, क्योंकि मैं झाड़ रही थी। मुझे पता नहीं क्या आदत है, मैं झाड़ने जब भी झाड़ू देती हूँ ना तो मैं झाड़ने ज़रूर लग जाती हूँ। तो उसकी वजह से नीचे की तरफ आ गई थी। तो मैं नीचे से अंदर से सीढ़ी लेकर आ रही थी। तो सीढ़ी लगा करके पहले मैं इसे लाइट ऑफ करके अब मैं इसे इसके क्लिप में अटैच कर दूँगी। देखो स्मोकी हट नहीं रही थी बिल्कुल भी। इस सीढ़ी से इतनी पसंद है ये वाली सीढ़ी, यहाँ बैठ जाती बिल्कुल सुकून से। तो मैं इसे ही आराम आराम से लेकर आई। फिर मैं इसे ही बैठे रहने दिया। मैंने कोई नहीं, तो बैठ भाई, तुझे हटना नहीं है। तो बस मैं अपना काम तो मुझे करना था, क्योंकि बच्चे गए हुए थे। तो मेरे लिए मौका अच्छा था इस टाइम पे, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, वो मुझे किसी और ना चीज़ मिल जाए रखते मैं कर नहीं पाती। तो मैंने उसे बैठने दिया। फिर मैंने अपने उसके ट्यूबलाइट मैंने उसे उसकी ही क्लिप में लगाया लाइट ऑफ करके। तो मेरा एक काम तो हो ही गया था। फिर माशाल्लाह से देखो मेरे कर्टन कितने प्यारे लग रहे, इतने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे कर्टन, बहुत ज़्यादा। मतलब पसंद भी सबको आ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं सब तारीफ़ कर रहे हैं इन्हें। तो तो फ्रेंड्स देखो मैंने माशाल्लाह से पूरा घर रेडी कर दिया अपना। लाइट वगैरह, ओ सॉरी, बेडशीट वगैरह सब बिछा करके। तो मैं अब अंदर जा रही हूँ रूम के अंदर। और देखो मेरा समझ सो रहा है, वो सो गया था तो उसे ठंड लग रही होगी, तो मैंने फ़ैन ऑफ सॉरी थोड़ा हल्का कर दिया था। उसके बाद में फिर मुझे लाइट इतनी अच्छी लगती है कि
बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो मुझे इतना शौक हो जाता है लाइट का कि मैं सोचती हूँ सारी लाइटें ऑन रखूँ बिल्कुल। फिर उसके बाद में जो मेरी नया सूट था जो मैं कल बड़ी जेठानी कर पहन के गई थी, उसकी स्लीपर्स वगैरह चप्पल जो होती है सब रखती हूँ मैंने बेड के अंदर पिन्नी में करके रख दी थी। बाद में तो फिर मैंने अपनी बेडशीट वैसे ही रैप कर दी थी जैसी रैप हुई थी मैंने कर दी थी। बिछाने के बाद में फिर मैंने जो इनाय की वॉच थी वो इसकी कवर में करके रखे। बस फिर क्या था कि और फिर आप देख सकते हैं कि उसके बाद में फिर मैंने कमरे की लाइट ऑफ़ करी। लाइट ऑफ़ करने के बाद में मैंने फिर अपनी ये जो लाइटिंग वगैरह लगवाई थी रमज़ान के टाइम में तो मैंने ये ऑन कर दी। इससे मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छी वाइब्स आती है अपने रूम के अंदर। और बस मुझे अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द अल्लाह ताला दूसरा घर करा दे तो उसके अंदर अपनी पसंद की सारी चीज़ें अच्छी अच्छी कराऊंगी। और मैंने यहाँ अपना काम सब डन कर लिया था तो आप देख सकते हो मैं बता ही नहीं थी। बस अल्लाह से ये दुआ अल्लाह ताला जल्द से जल्द नया काम घर दिला दे। उसके अंदर माशाल्लाह से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगवाऊंगी जो जो मुझे पसंद है। वैसे अल्लाह ताला मेरी सारी दुआएं कबूल करता है, धीरे ही करता है लेकिन कोई बात नहीं सारी हो जाती है। फिर मैंने बाथरूम के आगे नया इसका फुट पैड वगैरह ये सब लगा दिया था। उसके बाद में डोर मैट जो भी है पायदान वगैरह ये लगा दिया था। लगाने के बाद में फिर मैंने इसकी स्लीपर टॉयलेट की 2 स्लीपर रखती हूँ तो छोटे बच्चों के पैरों में वो छोटी वाली आती है। इसके पापा मैं या आने वाले कोई भी गेस्ट होता तो वो बड़ी चप्पल इस्तेमाल करता है। और ये कमरे की हालत इतनी बुरी है सर में, ये कमरा सिर्फ हमारे एक स्टोर रूम की ही तरह समझ लें कसम से। बस मैं इसे सोची थी कि चुटकी बजा के एकदम सही कर दूँगी लेकिन उसके बाद में इसके पापा आ गए। थोड़ा सा तो काम निपटा दिया, थोड़ा सा रह गया सामने वाले का क्योंकि धुलने वाले कपड़े सारे वहीं पर ही हैं कुर्सी पर। उसकी बास्केट टूट गई तो उसमें रख नहीं पाई, मैं दूसरी लेकर आऊँगी। तो वाइट सारे कपड़े मशीन के अंदर डाल दिए तो मैं शाम को वॉश कर दूँगी कपड़े क्योंकि इस टाइम पानी कम है और पानी शाम में आएगा तो शाम में धो लूँगी। और इसके पापा तो गए तो अपने फ्रेंड के साथ गए हुए हैं वो तो। और जो तीनों बच्चे बाहर घूमने के समत तो मेरा सो रहा है, वो अकेला कहीं नहीं जाता। और इनाया अपनी कज़न्स के साथ में घूम रही है, आयान अपने फ्रेंड के साथ में घूम रहे हैं। तो गर्मी में माशाल्लाह हमारे बहुत रौनक है, ईद की बहुत झूले वगैरह सब लगे हैं। तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई क्योंकि इतना मौका ही नहीं मिल रहा क्योंकि मैं खिड़की के बाहर से जाके कोई वीडियो वगैरह बनाऊँ। ऐसे थोड़ी सोच रही हूँ अगर थोड़ी बन गई तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ की ईद कैसी बनती है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। और माशाल्लाह से कल के आपने व्लॉग में देखा होगा कि जिठानी के हाथों माशाल्लाह मुझे पहली ईद का पता ही नहीं चला। घर के काम में कुछ ऐसी मगर माशाल्लाह उनके यहाँ इतना अच्छा एंजॉय किया बहुत ज़्यादा सब ने। माशाल्लाह हमारे जितने परिवार में सारे लोग हैं तो प्लीज़ उनके लिए माशाल्लाह ज़रूर बोलना। सारे बहुत अच्छे एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले। और पता हमारे अंदर सबसे अच्छी बात क्या है फैमिली के अंदर जितने मेरी यहाँ इन लॉज वगैरह सब में इनमें ये अच्छी बात है कि अगर हम एक दूसरे से नहीं मिलते हैं ना तो कसम से भाई एक दूसरे को बनाने के लिए उस पर नाराज़ होते हैं। ये नाराज़ नहीं होते कि तू मेरे घर क्यों आ रही है, वो ऐसा कुछ नहीं, उस पर बहुत नाराज़ होते हैं। कसम से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये कहते हमें सबको एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत पसंद है। सारी लड़कियां माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी ना। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो अगर परमिशन हुई उनकी पेरेंट्स की या जैसी भी तो आगे चल के इंशाल्लाह अगर आपका मेरा साथ बना रहा यूट्यूब पर तो मैं आपको इंशाल्लाह उन्हें आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत प्यारी है माशाल्लाह साथ से हमारी फैमिली बहुत प्यारी फैमिली है। मेरी सास भी बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह। उन्हीं के ही ऊपर सारे उनके पोता पोतियाँ और उनके बच्चे उनकी बेटियाँ मेरी दोनों नंद भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बड़ी वाली नंद भी और छोटी वाली भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। वो तो मेरे बिल्कुल हस्बैंड जैसी ही है उनकी वो ये। और एक मेरे जेठ हैं शाहिद भाई और एक काजिम भाई, ये सबसे ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत है हमारे यहाँ। जो मैं वैसे भी सारे खूबसूरत हैं मगर एकदम अम्मी के ऊपर हैं ये सारे एकदम। ये बाकी और सब भी माशाल्लाह सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और अल्लाह ऐसा ही परिवार सबको दे। मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला कसम से भाई। मैं अपने इस परिवार के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी जगह पे मेरी शादी कराई बहुत। और मेरे हस्बैंड का तो बस कहना ही नहीं, माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करता है। पता फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड ने मुझे कितनी ईदी दी है? पूरे 10,000 रुपये दिए। आप भी बताना आपके हस्बैंड ने आपको कितनी ईदी दी? माशाल्लाह उन्होंने मुझे पूरे 10,000 दिए। उन्होंने मुझे 2,000 से ईदी देना शुरू करा था और आज माशाल्लाह से उन्होंने मुझे 10,000 कर दिए। तो मेरे से अगले साल इससे ज़्यादा बड़ा हुए कह रहे पता नहीं ये भी हो सकता है, शायद घट भी सकती है इससे, मगर अगले साल पर ही देखा जाएगा। वैसे इंशाल्लाह ये भी होता है। अब मैंने भी अपने बच्चों को, पता मेरे बच्चों ने मेरे हस्बैंड से लगी दी ली है। और जब देख लेना मम्मा के पास पैसे हैं इतने सारे तो पता मेरे से सबने लगे लिए। बड़े बेटे ने मुझसे 1,000 लिए हैं और इनाया के 500 समझ के हैं, 2 इनके हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल अभी इनाया लेकर आ गई मेरे लिए चाउमीन। मेरी बच्ची रोज़ाना लेकर आ रही है मेरे लिए। इसका मूड ख़राब हो रहा है कहीं मेले लेके चलो तो मैं इसे मेले लेकर जाऊँगी। चलो रेस्टोरेंट लेके चलूँगी अपनी बच्ची को।
बता दिए तो ना पास में हमारे घर की जोया आप ही करा पे नहीं लेके गई? नहीं लेकर नहीं गए, हम दोनों जा रहे हैं। तो फ्रेंड जट्स अभी मेरी छोटी देवरानी आ गई है, तो बस मैं उसके लिए जल्दी से मैंने इनसे गोश्त मंगा लिया है। मैंने कहा गोश्त लिया जल्दी से, मैं भुना भुना कौरमा सा बना लेती हूँ, बस ऐसे सालन सा। और मैं उनका नाश्ता लगवाने के लिए मंगा लिया। तो देखो नाश्ते में चाउमीन वगैरह और इसके पापा बर्फ़ी वगैरह ला के रख रखी थी उन्होंने मेहमानों के लिए। तो बस मैंने सब वही चीज़ें रखी हैं, कैंपा वगैरह सब चीज़ें। तो नाश्ता कराया नाश्ता कराने के बाद में मैं भी बैठी उनके साथ में, मैंने भी किया था हल्का फुल्का सा, और ये शीर वगैरह सब। बस उसे और ये खीर अच्छी लग रही थी, मैंने खाई थी अपनी शीर और सॉरी खीर नहीं खाई थी मैं, वो खीर खाई थी, शीर नहीं खाई थी। शीर मैंने आज ली थी अपनी थोड़ी सी, तो अब भी इसका माशाल्लाह टेस्ट सही था बिल्कुल, क्योंकि 2 ही दिन तो हुए हैं। और वैसे ही मैंने रख दी थी बिल्कुल फ्रिज के अंदर रख कर के। और थोड़ी देर बाद ये आ गई थी हमारे घर पे आयशा। ये आयशा है मेरी खाला की बेटी, जो ससुराल की तरफ से चलती है नंद, और अम्मी की तरफ से लगी थी खाला, क्योंकि मैं रिलेशन में ही हूँ, थोड़े मिक्सर में हूँ, मिक्सचर में। वो उन्होंने खिला देते अब्दुल्ला मेरे को, वो मेरे को खा गया, अब्दुल्ला ने खाया। ले लेना प्लेट आगे कर लेना। इसके अंदर है, बास्केट के अंदर मेरी स्मोकी जा रही है हुरैन के पास, बिल्ले के पास में जा रही है ये। अब इसका माऊ माऊ करी जा रही है बहुत ज़्यादा ये। तो 2-3 दिन में वापस आएगी मेरी स्मोकी। अब समझ छोड़ कर, समझ का मुझ तस हो रहा है स्मोकी के मारे, बेटा आ जाएगी वो। हाँ फिर बच्चे हो जाएंगे इसके बहुत सारे हैं हमारी स्मोकी के पास, प्यारे प्यारे से। खोलना मत, नहीं खोलने की नहीं हूँ, इसमें है देखो, वो इसमें है प्यारी थी मेरी स्मोकी। हाँ लेटूंगी, फिर मैं दर्द हो रहा, बुखार की हरारत सी हो रही मुझे भी। सो जाएंगे ना पूरा। हाँ ये जाग रहे हैं तो तुमने, हाँ ये पहले ना गर्म सी सही करा। हाँ मौसम ऐसे हो रहा है, अच्छी लग रही तुम्हारे पे तो स्मोकी मेरा हैं, अच्छा लग रहा है तुम तो माशाल्लाह बहुत प्यारे थे। मेरे आन पापा है खूबसूरत, चला जा, दोनों खूबसूरत है मेरे बच्चे, देखिए कितने प्यारे लगे। फोटो लूँगी तुम दोनों का। हम दोनों जा रहे हैं, अब बोल हाँ, हम दोनों जा रहे हैं इसको लेकर। ये अपने बिल्ले के लिए परेशान हो रही थी। बिल्ले के मारे इसकी शादी कराने के लिए लेके जा रहे हैं। हाँ ले जाओ इसकी शादी। हाँ बेटा खाना ही लेके जाएगा क्या? अब खा लिया आके मेरे भुक्कड़ को उठा रहे। बाय स्मोकी, बाय स्मोकी। गेट हम कुंडी लगा लेते हैं अब। ये तो लग भी गई थी जोर से मेरे, ओफ यहाँ लग गई। चलो भाई बहुत गंदा गया सब करी थी, अब बाद में जा रहे नीचे। लेके चले जाएंगे, यहाँ की फैन ऑफ लाइट सब बंद कर लेट जाऊँ। अब बाद में करूँगी ना, मेरे कोको में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है सारे में, यहाँ पर ना सारे में बहुत दर्द हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। आधे घंटे लेटूंगी ना, थोड़ा सुकून सा मिल जाएगा, क्योंकि नींद नहीं पूरी हो रही, थकान बहुत हो रही मुझे बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स मैं मिलूँगी आपसे। देवरानी भी खाना खाकर चले गए थे, तो मैं आपसे करूँगी अब थोड़ी देर में बात। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो चुका था, तो ये व्लॉग मेरा कंटिन्यू रहा है। तो क्योंकि एक व्लॉग मेरा शायद 2-3 दिन का लगातार रहेगा, तिवासी ईद से, जो ना बासी ईद से है। हाँ तिवासी ईद से है, बासी ईद में तो हम वहाँ गए थे ना जेठ के यहाँ, तिवासी ईद से है। और ये आज इनकी फ्रेंड्स की दावत, तो मैं उनकी सफाई वगैरह में सब, घर की सुबह उठ गई थी, दोपहर की रख रखी थी, दोनों काम में लग रही थी। ठीक है ना। और ये जो हैंड वॉश होता ना, तो उसका लिक्विड डाल रहे थे इसके, वो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें निकल कर आता है, जो भी मुझे तो समझ में नहीं आता क्या बोलते क्या नहीं। तो बस उसके अंदर या फिर मैं वो सफाई वगैरह सब कर रही थी घर की, क्योंकि सारा खाना जल्दी जल्दी साफ़ सुथरा हो जाएगा, तो फिर मैं अपने काम में लगूँगी। सारे बर्तन तो वगैरह मैंने सब रात ही धो के रख दिए थे अच्छे से करके, तो अपने मैं इसी काम में लगी हुई थी। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर प्याज काट के रख लिए, गरम मसाले में हरी इलायची वगैरह दालचीनी सब चीज़ें डलती हैं, और ये तेज़पात का पत्ता है,
सब चीज़ें मैं डाल के रख दी। इधर मैं फ्रिज में से घी भी निकाल कर लेकर आ गई थी। थोड़ा जम रहा था लेकिन कोई नहीं, थोड़ा पिघल जाएगा। थोड़ा मैंने भगोने में डाल दिया था, थोड़ा तेज़ हाथ से कर करके। तो फ्रेंड्स मैंने भगोने में देसी घी डाल दिया है। उसके बाद में थोड़ा सा मैं बाद में डालूँगी। तो इतने भगोने में घी गर्म होगा, इतने ही मैंने सारी ये प्याज़ें वगैरह सब कट करके रख ली थी और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये पहला खड़ा गरम मसाला। तो ये चटक कर जाएगा अच्छे से। तो उसके बाद में फिर मैं प्याज भी डाल दूँगी इसके अंदर। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, मैं इसके अंदर अब प्याज डाल रही हूँ। प्याज डालने के बाद में इस अच्छे से थोड़ी सी लाइट गोल्डन ब्राउन करूँगी। उसके बाद में मैं इसके अंदर मटन ऐड कर दूँगी। तो मटन मैं अच्छे से 2-3 मिनट के लिए खूब अच्छे से भूनूँगी बिना अदरक लहसुन डाले ही, ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। बाद में मैंने सब चीज़ें डालकर आपको दिखा नहीं पाई थी, सब चीज़ें मैंने डाल दी थी खूब अच्छे से। फिर मैंने स्पाइसेस भी डाल दिए थे। इधर मैंने अपनी अखनी भी रख दी थी बनाने के लिए। और ये मैं काजू का केस फ्रेंड्स, बच्चों ने टीवी ऑन करने के चक्कर में भी ज़्यादातर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अब जैसे पहले करती थी रमज़ान में वॉइस ओवर नहीं करती थी मैं। तो मैंने इसके अंदर काजू वगैरह का पेस्ट डाल करके अच्छे से बुनाई के ऊपर रख दिया। इधर मेरी अखनी भी चढ़ा दी मैंने। और इधर मैं रायता पकौड़ी के लिए तो मैं पकौड़ी वगैरह बना के रख रही हूँ। तो फिर मैं रायते में मिक्स कर दूँगी। फिर उसके बाद में मैंने सारे वो दस्तरखान लगा दिया था कि मैं जैसे ही फ्रेंड्स आएंगे वो आते ही खाना खा लेंगे, डायरेक्ट बाद में नाश्ता लगवा दूंगी उनका मैं। तो सब चीज़ चटनी वगैरह और ये चीज़ वगैरह जो होती है बाद में खाने की सॉस वगैरह, तो सब चीज़ें मैंने कर दी थी। और समझ तो बैठता ही है पापा के साथ में, वो इसलिए वो तो शर्म नहीं आती, वो अपने पापा के दोस्त के साथ में बैठ जाता उठ जाता। उसके बाद में फिर ओवन में गर्म कर रही थी हलीम। तो ये दोपहर में लेकर आ गए थे हलीम। तो मैं ये हलीम ही गर्म कर रही, सॉरी दोपहर ही हो गई थी। तो सुबह में लेकर आ गए थे 12 बजे। तो मैं हलीम गर्म कर रही थी क्योंकि वो ठंडा हो गया था। और मेरा सालन बिल्कुल माशाल्लाह एकदम रेडी था। बिरयानी भी बिल्कुल एकदम रेडी हो चुकी थी, बस इसके ऊपर से बंगाल लगाना था। मैंने जर्दी का डाल के दम में करके रख दिया था। ये कच्चे चावल ही खाते बनवाते हैं तो भाई मेरे यही बनता। वरना पहले तो मैं माशाल्लाह कई तरह की बिरयानी बनाया करती थी, लेकिन अब मैं फिर से बनानी शुरू करूँगी जैसे मैं पहले बनाती थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ बिरयानी मुझसे खाई नहीं जाती। फिर उसके उनके फ्रेंड्स आ गए थे, थोड़ी वॉइस ओवर करनी पड़ेगी, नहीं ली थी फ्रेंड्स। फिर मैं मिठाई वगैरह सब लगा रही हूँ, क्योंकि खाना तो मैंने लगा ही दिया था दस्तरखान पे। बाकी थोड़ी चीज़ें रह गई थी जो मैं थोड़ी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं काम में लग गई थी। तो मैंने व्लॉग भी नहीं लिया था। इनाया से कहा था ले ले, तो उसने लिया नहीं था। बाकी नाश्ते में जो लगा रही थी मैं व्लॉग खुद बना रही थी। अंदर खाना खा रहे हैं वो सब, मैं खाने की शूट नहीं ले पाई क्योंकि सारे बस आराम से जल्दी से कर लेते हैं, घबराहट सी होती है। सालन वगैरह सब अंदर रखते हैं। और ये नाश्ता भी शीर भी मैंने बना लिया। तो शीर यहाँ है, थोड़ी सी बना ली थी मैंने, तो शीर अभी इसके अंदर करूँगी। और इधर मैंने दही फुल्की शीर वगैरह ये सब मैं अभी रखूँगी खाना खाने के बाद ही। आज ड्यूटी पे लग रहा है आयान, अंदर खाना ले जाने के लिए भी और वापस बर्तन लाने के लिए भी, क्योंकि मैं सामने नहीं जाती हूँ उनके। आज अयान की जिम्मेदारी हो गई ये वाली काम करने की। अयान को आदत नहीं है ना, तो यूँ कह रहा हूँ शर्म नहीं करता तो मत तो अपने पापा के दोस्तों के साथ भी बैठ जाता है। खा पी के मस्त हो रहा है बिल्कुल। समझ आपको ईदी कितनी मिली? ईदी मिल गई आपको? हैं? अच्छा कितनी मिली बताओ? ओह भैया मज़ा आ गया। जाना मैं बना रही हूँ खाना शाना और नाश्ता बनाने के बाद मैं बना रही हूँ इनके लिए कॉफ़ी। तो फ्रेंड्स अभी इनके फ्रेंड्स सब चले गए हैं, मैं खा रही हूँ हलीम चटनी बिरयानी। तो फ्रेंड्स खाना वाना सब खा लिया है, मैंने भी खा लिया, इनाया ने नहीं खाया। और देखो किचन की कुछ इस तरीके से हालत है, अल्लाह इतने सारा भर रहा है। हाँ गाइस आपको तो 6 बजे के करीब आपको एक पर सबसे बढ़िया चीज़ पता चलेगी, ठीक है? और भाई बता दे मम्मी, इतना फैला हुआ नहीं ना अभी नहीं, अरे खुद ही पता चल जाएगा आपको। तो फिर बस ये है ना बिरयानी अभी दूंगी, बस बिरयानी ये रखी लो, ये वाली ले लो। अभी लिए तो फट गया। बस ये टिश्यू पेपर क्यों नाश कर रहे बेटा? अरे अभी लेकर जाओ। बच्चों को मेरे कुछ ना कुछ चाहिए बस खेलने के लिए, दोनों इनाया समझ। आप खाओ। अब भाई बहुत फैला हो रहा है, मैं सोचे आधे घंटे लेट जाऊँ क्योंकि कसम से भाई जब से रमज़ान गए ना रात को नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। वही टाइम पा रही सुबह 5 बजे। और फिर देखो फिर ये काम में रात भी ऐसी हुआ मेरे साथ में, मुझे तो नींद आने दी।
बिल्कुल भी वही सुबह 5 बजे सो रही हूँ मैं। अजान हो रही है, उसके बाद में एकदम नींद आ रही, पता नहीं कैसा आ रही एकदम। और रात तो वैसे ही, और फिर बस इसके बाद में बस 8 बजे इसके 8:30 बजे इसके पापा ने उठा दे कि जल्दी से उठ जाओ, सोना काम में लग जाओ कि फिर मेहमान आएंगे ये वो। बस इसमें रहे मैं अब तक गए। मैं सोची 2-1 घंटे सो जाऊँ, फिर बाद में उठ के बर्तन वगैरह सब धोंगी, किचन सारा साफ़ करूँगी। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मेरे पापा के दोस्त गए हैं, मम्मा पापा ने दावत करी थी इसलिए। और अभी 5:30 हो रहे हैं और अभी हम शायद 6 बजे के करीब हम निकल जाए हम जामा मस्जिद। पापा ने बोला हाँ बस करना 6 बजे से हम चलेंगे। पापा ने बोला और नहीं भी हो सकता, पर पापा ने करके बोलते तो हमें 4 बार बोलते हम चलो हम जाएंगे। ठीक, बस मुझे थोड़ा सा देर सोना था, फिर हम 6 बजे 6:30 बजे हम चलेंगे। और क्या नाम है, और अभी हाँ मैंने अभी निकालती हूँ मैं फ्रिज में से मट्ठे की थैली, बस थोड़ी सी पीऊँगी मैं, बस थोड़ी सी, क्योंकि बस एक प्रॉब्लम है वो उस मारे में पी नहीं सकती, बस थोड़ी सी। आज मेरा मन चाह गया था इसलिए आज मैं पीऊँगी थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर रखना। अल्लाह हाफिज़।